कहाँ जा रहे हो आप सुबह सुबह? मेरे को बताओ, क्या चाहिए आपको? बताओ। बताओ। जैकेट। गाइस ऐसे बोल रहा है सुबह सुबह, है ना, सुबह उठते ही ऐसे बाहर चले गया ऐसे नंगे पैर ही, अभी सैंडल पहना है और बोल रहा है मेरे को जैकेट पहना दे, मैं खेलने जाऊंगा। सुबह पहले खेलना। सुबह 7:30 बजे खेलना स्टार्ट। कौन आएगा आपके लिए खेलने? गुस्सा कर रहा है तो पहना भाई इसको जैकेट। सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है डे 116 और अभी बजे सुबह के 7:30 और अभी हम लोग जस्ट उठे हैं। 5 मिनट हुए उठे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर पर, बिकॉज घर पर जाके थोड़ी डाइट वाइट लेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अपन शूट पे नहा धोकर। तो चलो चलते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है गाइस, बहुत मजा आ गया। बहुत दिनों बाद मैंने प्रिया दीदी के बालकनी से सनराइज को देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलो चलते हैं घर पे। और मम्मी भी शायद घर पे ही होंगी अभी, तो मम्मी तो शायद 8:30-9 बजे तक जाती है। मम्मी से ही मिल लेंगे, 2 दिन हो गए मम्मी से भी नहीं मिला मैं। चलो चलते हैं घर पे, लेट्स गो। सो गाइज हम लोग फाइनली शूट पे पहुंच चुके हैं और अभी मैं ना माइक टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप लोगों को बता दो कि हमारे माइक में कैसी आवाज आ रही है। सो कमेंट बॉक्स में बताना गाइस माइक में कैसी वॉइस आ रही है। और मैं मम्मी से नहीं मिला पाया क्योंकि हम लोग जब घर पहुंचे तो मम्मी जा चुकी थी ड्यूटी पे, हम लोग भी तैयार होकर डायरेक्ट शूट पर आ गए। और अभी हमारे सुनील नहीं सॉरी क्या नाम, सलीम भाई की वीडियो शूट हुई है। सलीम भाई कुछ कहना चाहोगे आप? क्या बोला? गाइस ऐसा नहीं लगता कि शर्माता है भाई, ये एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर होकर शर्माता है कैमरे के सामने, ऐसा क्यों भाई? देखो भाई, मैंने अभी तक तो ब्लॉग बनाया नहीं है। नहीं तो ब्लॉग वीडियो तो बन रही है एक तरीके से, जैसे ये सोच रहे तेरी वीडियो बनती है वैसे ब्लॉग है, बस नेचुरल शो करना होता है। हाँ गाइस, शूट पे आए, मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मोहित की स्टार्ट होगी आगे। और भाई को सपोर्ट बनाए रखना, आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ गए? प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं हम लोग और अभी जस्ट हम लोग पहुंचे। और आज यार ये बंद नहीं करा था कि हमने, ये खुला ही पड़ा है ये वाला, क्या पता क्या था नहीं क्या था। तो हाँ अभी हम लोग जस्ट घर पे पहुंचे हैं, शूट वूट कंप्लीट करके और मुंह हाथ धोकर आया हूँ मैं जस्ट अभी। और क्या बता रहा था यार मैं आपको, हाँ मैं ऐसे बोल रहा था कि गाइस आज 11 है तो आज चावल नहीं बनेंगे, मतलब मेरी डाइट में से आज एक चीज मिसिंग है, चावल। क्योंकि हमारे 11 वाले दिन चावल नहीं बनते हैं, पता नहीं क्यों, बट पता नहीं क्यों नहीं बनते। मम्मी से पूछना पड़ेगा इसका रीजन। तो हाँ आज 11 है तो मम्मी तभी आज कान्हा जी को सुबह नहला के गई थी। आज कान्हा जी को नहलाया गया था और उनकी पोशाक वगैरह पहनाई गई थी, तो मम्मी सारा काम करके गई थी कान्हा जी का। तो आज 11 है तो मम्मी ने फोन करके बोला कि चावल मत बनाना आज 11 है। तो हाँ अब देखते हैं खाने में तनु क्या बनाती है। और भूख लग गई, आज भूख बहुत ज्यादा लगने लग गई। जब तनु इतनी बड़ी हो गई कि मेरे को चीजें सिखा रही है ये। क्या क्या सिखा? कि इसको कॉपी करके रख दो, ऐसे करके पोस्ट कर दो, मेरे को सिखाओगे आप? मैं टैग रखती हूँ मैं उसको कॉपी कर। नहीं तो मतलब आजकल आप ज्यादा मुंह लगने लग गए मेरे ना। मैं तो कोई नहीं लग रहा। क्या करे जा रहे हो आप ये बताओ? कपड़े समेट रही हूँ। क्या हुआ? तो गाइस कल मेरी मम्मी घर पे थी ना, तो मेरी मम्मी के साथ ना एक डरावना सीन हुआ। तो मेरी मम्मी से सुनते हैं क्या डरावना सीन हुआ, बताओ। सीन कुछ भी नहीं था। सीन तो था, मैं सीधी गई अंदर, 10 बज रही थी। हाँ। एक माता जी थी। किधर से? यहाँ से, इस खिड़की से? हाँ खिड़की बंद थी। हाँ, और हाँ। मैं इधर से आई, ऐसे गेट खोल के सीधे अंदर गई मैं। हाँ, हाँ। नेहा भी थी अंदर ही, है ना। हाँ। नेहा भी अंदर थी। तो मैं रख के आई ना जब, तो ना वो एक डोकरी ऐसे ऐसे बाल बांध रखी, ऊपर से सिर से ऐसे व्हाइट कपड़ा लपेट के, और नीचे खड़ी। तो मैं एकदम से ऐसे झांकी ना मैं, तो नीचे से बाजे लगा रही है। और मैं नेहा भाग गए अंदर। क्या बोली मतलब? नीचे बच्चों को बाजे लगा रही थी। अच्छा। और पहले ऐसे बोली। अच्छा। जोर से। हाँ तो ये डरावना सीन फिर था। जब हम भाग गए उधर भाग गए, तो उन्होंने हाँ बोली क्या हो गया क्या हो गया, क्या कोई तो है कोई है। फिर क्या डरावनी डोकरी थी तो एकदम बिल्कुल डरावने वाली। फिर ना मैंने बोला, फिर बाद में ना उसने नाम से बाज लगाई, तो बोली ये तो बच्चों को बाजे लगा रही है। इतनी बढ़िया हमारी तो। बताओ गाइस, एक डरपोक। अब इधर लाइटें बंद थी ये वाली, है ना। बाहर से लाए, हाँ शाम रात को हम उधर गए थे ना मंडी में, सब्जी लेके वापस आए। तो इधर की लाइटें जलाई ही नहीं थी। ये सब्जियां यहाँ रखी और नेहा सीधी अंदर घुस गई और ये लाइटें बंद थी। और बाहर की लाइट में खाली वही दिख रही थी खिड़की में से। तो डर नहीं लगेगा? और पूरी बिल्डिंग भूतिया लगती है। दिखाना दे रहे इनको सबको। गाइस यार क्या भूतिया लगती है, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखा रही है बिल्डिंग, बट एक बार फिर से दिखा देता हूँ नाइट का व्यू। देखो लग रही है आपको भूतिया?
ठेर तक देखा। और इसकी ना जो छठी मंजिल है ना, ये छठी, ये तो पूरी सुनसान पड़ी है। हाँ छठी मंजिल पे लाइट है नहीं जला रखा। अब मैं सीढ़ियों से चढ़ के आई हूँ। सीढ़ियों से क्या आए हो आप? हाँ वो सारी लिफ्ट से आते ना, वो कोने कोने में लिफ्ट है। मैं नहीं जाऊँ उधर, मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही मकान है, बाकी पूरी खाली पड़ी है। उधर से इतनी आने में डर लगता है। अच्छा, और ये छठी मंजिल पूरी अंधेरा गुप्त भूतिया लग रहा था। फिर तो मैं तो आगे सीढ़ियों से चढ़ के गाने सुनते सुनते हैं। गाने वाने नहीं, मैं तो बात करती जाती हूँ। राजगीर मेरी एक ही बात है, जब डर लगे ना तो फोन लगा लेते हैं। राज्य को डर लगता है? राज्य को भी लगता है। गाइस इतनी डरावनी भी नहीं है, लाइटें जल रही है देखो। हाँ वैसे अगर सामने से अगर भूत भगता हुआ आएगा तो सीधा आएगा ऐसे धड़। सीधा शक्ति में बजेगा। बट मेरे को नहीं डर लगता है। काहे का डर लगना है? इंसानों से डर लगना चाहिए, भूतों से नहीं। और वैसे मैं अंदर से दिखा देता हूँ। जैसे हाँ रात को कोई अकेला खाना बना रहा हो ना इधर, यहाँ पे तो कुछ लगाना पड़ेगा। इधर से जरूर डर लग सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पे कोई खड़ा हो तो पता ही नहीं चले। इधर से ही तो इधर अखबार वगैरह लगा देंगे तन्नू। एक बार पता क्या हुआ था मम्मी, तन्नू भी डर गई थी। कहाँ से? यहीं पे खाना बना रही थी, तो एकदम से ना पता नहीं काई की आवाज आई, तो उधर देखी इसका ना मतलब इसी का चेहरा कांच के अंदर दिखा, तो डर गई, फिर भग कर आई अंदर। एक दिन इसने मेरे को भी डराया था। बोले ना कोई है। मैंने बोला कोई नहीं है। बोले गेट बज रहा है। मैंने बोला अब मैं दोनों ही थे उस दिन, तो वो ओला ऊपर चलाने जाता था। बोली है कोई है। अब मेरे को डर के मारे मैं गेट ना खोलूं, मैं कोई होए तो मुझे ही झपट लेगा। अच्छा, मुझे झपट लेगा फिर कोई। अब ये बोले नहीं कोई गेट बजा रहा है, कोई गेट बजा रहा है। फिर कलडी सी छाती करके मैं गई, गेट बजा के देखा ना तो कोई ना सन्नाट पड़ा। बगल वाले में आए होंगे है ना, हाँ, ऐसा लगता है। फिर डर लगा। हाँ तो बगल वाले में भी तो रहते लोग बाहर। पास पास में ही तो है। तो ये तो ना हो यहाँ जैसे ही है। ये तो और रहते पता है तो कभी ऐसे ना ऐसे इधर मुंह करके ना कुछ करते रहे ना, और फिर एकदम से ऐसे कोई जाता है इधर से। हाँ ऐसे तो मैं भी कई बार नोटिस कर चुकी हूँ। अरे गाइस वो पता है क्या होता है, वो गाइस देखो क्या होता है, वहम होता है। लोग बाग निकलेंगे नहीं क्या यार, फ्लैट से लोग बाग वहम नहीं वो रहता है, लेकिन इंसान रहते हैं, वो कोई जानवर नहीं रहता। हाँ तो तुम लोग डर रहे हो उनको देख के, तो गलत है तुम्हारी तो गलती। फिर एकदम झलक पड़े। अब एक बार में तेरे को झलक पड़ी और फिर वो गायब हो गया, वो चला ही गया। पता है एक दिन तो ऐसा हुआ था, मैंने यहाँ से देखा है ना ऐसे, मैं इधर खाना बना रही मैं, और फिर एकदम से मेरी नजर पड़ी तो ऐसे गया, तो मैं तुरंत गेट खोल के देखा कोई है ही नहीं था। अरे वो वहम होता है। क्या वहम नहीं था, तो कोई आदमी लड़का था कोई, लेकिन वो अपने घर में घुस गया, जा इधर मुड़ गया, जा इधर मुड़ गया, गली में कोई दिखा ही नहीं है। ऐसा हुआ था उस दिन मेरे साथ। तो गाइस क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कभी कि घर में अपन कोई काम कर रहे हैं अकेले और अपने को एकदम से वहम हो जाता है, फिर अपने को डर लगता है कि कोई खड़ा है वहां पे? तो ये इल्यूजन होते हैं, ठीक है, इनसे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी मैंने ये खिड़की खोली है बिकॉज तनु खाना बना रही है ना, तो ये सारी मतलब जो धुआं वो है ना वो बाहर निकल जाए, वरना पूरे घर में ऐसे करते रहना पड़ता है। तो अभी तनु क्या खाना बना रही है? आलू की सब्जी। आज तनु आलू की सब्जी बना रही है, क्या बात है। और आप आज आप इतना लेट कैसे हो गए? मैं तो वो सुनार के पास गई थी। अच्छा। और गाइस मम्मी से ना मैं 2 दिन बाद मिल रहा हूँ, मतलब परसों तो मम्मी फ्लैट पे चली गई थी, आज सुबह भी नहीं मिल पाया था मम्मी से, तो आज शाम को ही मिला हूँ, देख लो मैं। तो मेरी माँ से मिल लेते हैं, मैं आ जाओ मेरी माँ। बड़े दिनों बाद मेरी माँ को गले लगा। अरे ये ना बड़ा गड़े कुत्ती चीज है ये। मैं कुत्ती चीज हूँ? हाँ बड़ी ये कुत्ती चीज है ये। गाड़ियाँ पूछो कैसे ऐसे मेरे को कभी फोन करके नहीं पूछता, कभी भी आता। तानिया फोन कर, मैं लेट होती हूँ ना तो तानिया फोन करके पूछ लेती कहाँ और रहेगी। तानिया को ये पूछो, नहीं तानिया नहीं मेरी बात सुनो। ये बंदा कभी भी फोन नहीं करता भी मम्मी कहाँ रह गए, कहाँ पे हो, लेट कैसे हो गए, ना जी ना। और कैमरे में तो मेरी मम्मा। एक बार तानिया से मम्मी ये पूछो कि तनु को कौन बोलता है कि मम्मी को फोन कर लो। इसका मतलब है तानिया को भी करनी है मेरा। नहीं मेरे को भी है। क्यों? बताओ कई बार तो मैं भी बोलती हूँ, कई बार मोहित बोलते ही नहीं है। एक जने को तो फिक्र नहीं है मेरा, दोनों को ही है। मैं तो पूछता नहीं मेरा। गाइस ये है वो बातें जो दिखती नहीं है। अब अगर मान लो कि मैं तनु को बोल रहा हूँ कि मम्मी को फोन करके पूछ लो कहाँ पर है, तो चाहे तनु ने पूछा हो चाहे मैंने पूछा, हमने फोन करके पूछा है, लेकिन मम्मी को ये चीजें फील नहीं हो रही है कि भाई मैं मम्मी की फिक्र नहीं करता। वाह नहीं मुझे फील होता नहीं, अब तो दूर रहो। ये लड़का ना बहुत अच्छा भी है, ये ना मतलब अब तारीफ करने से क्या फायदा? तारीफ की बात ही नहीं है इसमें। पता है क्या है, चाहता बच्चा होता है ना, सबसे बच्चों में से बच्चा चाहता होता है भी सबसे प्यार अपन किसकर करते, तो पूछ ले सबसे ज्यादा प्यार में मोहित से कर देती। अब मुझे नहीं पता मैं इससे क्यों करती, बल्कि बेटियों से प्यार होता है बहुत ज्यादा माँ को तो। और मैं लेकिन इसी ही प्यार करती थी, कहीं भी जाती तेरे को साथ नहीं लेके जाती थी। लेकिन गाइस इन दिनों ऐसा लगता है मेरी मम्मी मेरे को प्यार नहीं कर रही है। इन दिनों में इसको लगने लगा
लेकिन ना इसको तो मैं पिक्चरें भी दिखा के लाती थी, जो मेरे खानदान ने नहीं कभी देखी थी। इसको पिक्चर दिखा के लाते जैसे ये 5 साल का था, जब पूछ इसको दिखा के नहीं लाई थी एक बार पिक्चर। हाँ, दिखा जिस दिन के मैं पहली बार, जिस दिन मेरा हाथ टूटा था। हाँ, इसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। वो वाला किस्सा मैं बताता हूँ क्या हुआ था असल में। उस किस्से का ऐसा सीन हुआ था कि मतलब प्रिया, मैं दीवार, हमारे गांव में घर था, मैं दीवार पे खेल रहा था, प्रिया ने धक्का दिया, मैं दीवार से गिरा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। मम्मी मेरे को लेके गई हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरा फ्रैक्चर मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्लास्टर। हाँ, प्लास्टर जो हुआ वो, जो भी है प्लास्टर है प्लस्तर, वो मेरे हाथ पे चढ़ा क्योंकि फ्रैक्चर हो गया था। और उसके बाद फिर मम्मी मेरे को मूवी दिखाने लग गई। और वो बात जब मैं 5 साल का था ना, तब देख लो मेरे को याद है। और मैं 5 साल का था ना, वो बात मेरे को अभी तक याद है। बहुत सारी बचपन की बातें, कोई इन फ्यूचर व्लॉग बनाएंगे, उसके अंदर मैं अपनी बचपन की बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। तो ये बात तो मुझे भी याद है। हाँ, तो भाई मैं तेरे को शुरू से प्यार करती थी। खेत में भी लेके जाती थी तो तेरे को ही लेके जाती थी साथ में। पता है मुझे। हाँ, तो फिर तू कैसे मानता भी मैं तेरे को प्यार। सबसे ज्यादा पैसे भी इसी को देती थी, कभी किसी को पैसे नहीं दिए, लेकिन इसको जितने मांग लिए ना उतने दे देती थी। लेकिन आज अब पैसे गिना रही मेरी मम्मी, है, पैसे गिना। अरे पैसे गिनाने नहीं, बता रही हूँ, गिनाने में और बताने में फर्क होता है। ठीक है गाइज, आपको ना एक सच बात बताऊं मैं क्या है। मेरी मम्मी ना सुबह से मेरे को बोल रही है आज एकादशी एकादशी, और मम्मी को भी लिटरली नहीं पता कि आज एकादशी 15 तारीख को, यानी कल। और मम्मी आज मेरे को सुबह मतलब आज मम्मी ने चावल नहीं बनाने दिए, मेरी डाइट में से एक चीज ऐड करवा दी। और मेरी मम्मी बोल रही है आज एकादशी, और कान्हा जी को भी नहीं ला दिया। बहुत अच्छी बात है, चलो कान्हा जी तो ना लिए, लेकिन मम्मी आपको पता नहीं तो क्यों भाई? अरे भाई मुझे ना 14 तारीख का पता था, मेरे पास एक वीडियो आई थी तो 14 का ही बताया था। तो फिर आज 15 कैसे हो गया? मैंने फिर वो कर लिए, क्या बोलते हैं उसको, कान्हा को नला दी, खुद भी नहा ली, पूजा भी कर ली और एकदम माइंड फ्रेश कर ली। आज मैंने बहुत ही प्यार से सब कुछ करा। अब पता चला एकादशी कल है। हाँ, अब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है भाई, यही चीज अब सुबह कल करनी पड़ेगी। मतलब कल बोलने लग गए मम्मी आप चीजें। कान्हा जी को नहलाना पड़ेगा, वही फिर उनकी पूजा पाठ सब जो भी करना पड़ेगा कल करना पड़ेगा। सॉरी इसके लिए। हमारे को तो ऐसा लग रहा था कि आज एकादशी है, सो माय मिस्टेक गाइस। तो कोई भी इस बात को दिल पे मत लेना, सीरियस मत लेना। आज एकादशी नहीं, कल एकादशी। मुझे भी नहीं पता था लिटरली, मम्मी को भी नहीं पता था। मम्मी को आज का लगा कि आज है, बट आज नहीं है एकादशी, 15 तारीख की एकादशी है। और सो उस चीज के लिए सॉरी गाइस। मम्मी कान्हा जी को सुला रही हैं अभी। खाना खा लिया आपने? चलो, तो गाइस मैंने भी खाना वगैरह खा लिया है, तन्नू खा रही है। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगा, बिकॉज अब मेरे को व्लॉग एडिट करना है, फिर अब मैं कल पोस्ट करूंगा जो कि आप कल देखोगे। तो हाँ, अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलो तो लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना। मिलते कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।